जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बारिश, ज्ञान की बारिश। और आज के अपनी वीडियो में भी मैं आपको ट्रैफिक जाम कम करने का एक बहुत ही सरल और यूनिक उपाय बताने वाला हूं। और ये है मेरा थर्ड पंच ऑन ट्रैफिक जाम। और उससे पहले जो 2 वीडियोस मैंने ट्रैफिक जाम से रिलेटेड आपके साथ शेयर किए हैं और जो शेयर करने वाला हूं, उसके बारे में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। और वो ये है कि ये सारी बातें बहुत छोटी हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव इम्पैक्ट आज तक आप लोग देखते आए हैं इन सब बातों को इग्नोर करने की वजह से, और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन उसके लिए हमें इन सब बातों को एक बार अपने जीवन में उतार के देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये सारी बातें हम सब लोग या फिर हम में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा लेकिन जानते हैं, लेकिन हम इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। हम में से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और जिस वजह से हम इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना रूल जो है पार्किंग से रिलेटेड, और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है पार्किंग एटिकेट्स। पार्किंग आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और ये ख़त्म भी नहीं हो सकती। हम सिर्फ इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी रोड्स और पार्किंग्स रेगुलरली बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा व्हीकल्स रोड्स पर आ जाते हैं। और उसके लिए हमको जो भी हमारे पास पार्किंग से रोड अवेलेबल हैं उसका मैक्सिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा, और वो मैं समझाता हूँ कैसे। और उसके लिए कुछ बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे और आपको पता लगेगा कि कितनी गहराइयों तक मुझे जाना पड़ा होगा इन बातों को निकालने के लिए। जब भी हम कहीं सड़क पर जा रहे होते हैं तो हमको कई बार अपनी गाड़ी बीच में रोकनी पड़ती है। वो 1 या 2 मिनट के लिए भी हो सकती है कि अगर हम में से किसी को अपनी गाड़ी में से उतरना हो या हमें किसी को अपनी गाड़ी में बैठाना हो, या 15-20 मिनट से लेके 1 घंटे तक के लिए हो सकती है कि अगर हमें किसी शॉप में जाना हो, किसी ऑफिस में जाना हो, किसी बैंक में जाना हो, या अपने बच्चे को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप करने के लिए जाना हो, या फिर इससे ज़्यादा वक्त के लिए भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अपनी गाड़ी सड़क पर पार्क करें तो हमें जितना पॉसिबल हो सके हमको ज़्यादा से ज़्यादा किनारे पर ले जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहिए। यानी कि फुटपाथ और जहां हमने गाड़ी पार्क की है उसके बीच में 2 से 3 फीट की जगह मैक्सिमम बचनी चाहिए, जिससे कि हम कंफर्टेबली गाड़ी में बैठ सकें या अपना गेट खोल सकें। क्योंकि जो जगह हमारी गाड़ी पार्क करने के बाद बचती है वो एक तरीके से वेस्ट जगह होती है, क्योंकि वहाँ से कोई व्हीकल निकल नहीं सकता। और वही जगह अगर हम राइट साइड में छोड़ेंगे तो वो निकलने वाले व्हीकल के इस्तेमाल में आ सकती है। तो इसलिए हमको जितना पॉसिबल हो सके अपने बाइक को किनारे में ले जाकर खड़ा करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं, जिसका ध्यान हम नहीं रखते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पर जाते वक्त हमें कोई जान पहचान वाला हमको मिल जाता है तो हम अपना व्हीकल बीच सड़क पर रोक के ही उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सिचुएशन हम में से हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी देखी होगी। तो इन सभी सिचुएशन में रोड ब्लॉक एक तरीके से हो जाती है और उस वजह से ट्रैफिक जैम की सिचुएशन पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम पार्किंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगे तो रोड्स का, जगह का मैक्सिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो बात मैंने अक्सर कही है कि जिन रोड्स पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है वहाँ पर हम फिर भी चाहें तो एक बार इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हैवी ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी बातों को स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना चाहिए। ये तो बात हुई प्राइवेट व्हीकल्स को पार्क करने की। अब मैं बात करूँगा कमर्शियल व्हीकल्स की, जैसे कि कैब्स, बसेस। कमर्शियल कैब्स के लिए भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको दिन में कई बार सवारियों को बैठाने और उतारने के लिए रोकना होता है। तो जितना भी हो सके वो मैक्सिमम किनारे पर लाकर ही अपनी गाड़ियों को रोकें, जिससे कि ट्रैफिक जैम में इजाफे का कारण वो ना बने। और अब बात करते हैं हम कमर्शियल बसेस की, जिनका बिहेवियर बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। बस स्टैंड पर कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि पेंट के थ्रू बॉक्सेस बने होते हैं जो कि उन बसेस के रुकने के लिए होते हैं, और वो बस स्टैंड से 2 या 3 फीट दूरी पर होते हैं, जिससे कि सवारियां इजीली बस से
चढ़ या उतर सके, उनको सफिशिएंट स्पेस मिल सके और जो बाकी ट्रैफिक है उसके लिए भी रुकी हुई बस कम से कम बाधा पैदा करे और वो ट्रैफिक इजीली निकल सके। लेकिन दोस्तों ये बसेस कहाँ रुकती हैं? ये 5 फुट, 8 फुट और कई जगह तो 10-10 फीट बस स्टैंड से दूर रुकती हैं, यानी कि सड़क के बीचों बीच रुक जाती हैं। और इस वजह से पीछे आने वाला ट्रैफिक ना तो लेफ्ट से निकल सकता है क्योंकि वहां से सवारियां चढ़ और उतर रही होती हैं, और ना वो राइट से निकल सकता है क्योंकि वहां सफिशिएंट स्पेस ही नहीं बचा होता है। और ये उन सड़कों पर भी होता है जहां पर काफी भीड़ होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गलती की वजह से ट्रैफिक जैम में कितना इजाफा हो जाता होगा। एक और सिचुएशन को बताने के लिए मैं वापस लौटता हूं अब प्राइवेट व्हीकल्स की तरफ, लेकिन अब की बार मैं बाइक्स की बात करूंगा, टू व्हीलर्स की बात करूंगा। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहां की बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जैसे कि स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो इन सब जगह पर हमको अपने जो टू व्हीलर्स हैं वो एक प्रॉपर वे में पार्क करने चाहिए, यानी कि सीधे पार्क करने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में व्हीकल्स पार्क हो सके और निकालने और लगाते वक्त भी हमको परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अक्सर हम आड़े तिरछे अपने व्हीकल्स को उन जगहों पर पार्क कर देते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स भी कम लग पाते हैं और कई बार किसी की बाइक बीच में फंस जाती है, जिसको निकालने के लिए वो दूसरी जो बाइक्स उसके आगे पीछे खड़ी होती हैं उनको टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी खड़ा कर देते हैं अपनी बाइक निकालने के लिए, और वही उस जगह पर बाइक्स जो है बिल्कुल आपस में गुत्थम गुत्था वाली सिचुएशन में आ जाती हैं। तो निकालने लगाने में भी वक्त ज़्यादा लगता है और जाम भी एक तरीके से बढ़ता है। और कई जगह तो मैंने देखा है कि बाइक्स जो हैं सड़क के बीचों बीच तक पहुंच जाती हैं, और ये ऑफिस, ये जगह हमारे शहरों में बहुत सारी होती हैं। तो ये आप हर जगह ऐसा देख सकते हैं। और खासकर स्कूलों के बारे में तो मैं एक बात बताऊंगा कि वहाँ पर जब बच्चों को अपने छोड़ने आते हैं पेरेंट्स या लेने आते हैं, तो इन 2 पर्टिकुलर टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ उन जगह पर पहुँचते हैं, तो काफ़ी रश बढ़ जाता है। और ख़ासकर जब लोग अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त बहुत जल्दी में जाते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से निकल चुके होते हैं और जल्दी से जल्दी उनको अपने बच्चों तक पहुंचना होता है। तो ऐसे में वो बगैर सोचे समझे अफरा तफरी में कहीं भी अपने व्हीकल्स को पार्क कर देते हैं। और ये जो बराबर में चलती हुई तस्वीरें हैं, ये एक एक उस सिचुएशन को बयां कर रही हैं, और किसी भी सिचुएशन को आप कभी भी कहीं भी खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी सिचुएशन में आपको खुद से भी ध्यान रखना चाहिए। और एक और सजेशन मैं दूंगा कि इन जगहों पर गार्ड्स का इंतज़ाम उनको करना चाहिए, जिससे कि वो गलत पार्किंग होने से रोकें। काफ़ी जगह गार्ड्स होने लगे हैं, लेकिन फिर भी इस प्रचलन को और बढ़ाना होगा। इसी के साथ एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं कि बाइक्स को साइड स्टैंड पर पार्क ना करके डबल स्टैंड पर पार्क करें। बहुत छोटी बात है, लेकिन इससे जगह की बचत होती है। उतनी जगह में जहां 10 बाइक पार्क हो सकती थी, वहां 13, 14 या 15 बाइक तक पार्क हो सकती हैं। तो इन सभी सिचुएशंस को देखकर हमको ये पता लगता है कि हमारे पास जो पार्किंग का स्पेस है वो कम है, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस स्पेस का करना चाहिए और प्रॉपरली अपने बाइक्स को, अपनी कार्स को, अपने व्हीकल्स को पार्क करना चाहिए। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये सिचुएशन समझाना चाहूँगा। अगर सपोज 10 बाय 10 के एक रूम में 2 फुट साइज़ के 20 बॉक्सेस आपको रखने हैं, तो आप उन्हें कैसे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अलग अलग साइजेस के 100 बॉक्सेस उस रूम में रखने हैं, तो आप उनको साइज बाय साइज सेपरेट करेंगे और उसी हिसाब से लगाएंगे। लेकिन अगर इस नंबर को मैं और बढ़ा दूं और ये बोलूं कि 300 बॉक्सेस अलग अलग साइजेस के उस रूम में रखने हैं और भी बॉक्सेस आ सकते हैं, तो आप साइज बाय साइज, शेप बाय शेप उनको अलग करेंगे और एक के ऊपर एक भी आपको रखना पड़ सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस उस पर्टिकुलर रूम में रख सकें। और बीच में चलने के लिए जगह भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि और बॉक्सेस भी आ रहे हैं और उनको लगाने के लिए जगह भी चाहिए। ये तो कुछ सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा और भी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन अगर आप इन सिचुएशंस को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप पार्किंग के मामले में किसी भी सिचुएशन को वहाँ पर इन बातों को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा
और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। धन्यवाद।